आपका मैं ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ क्लैरिफिकेशन जो आप देना चाहते। जी, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि दो मतदाता सूची होता है, दोनों संस्थाएं अलग हैं, दोनों के चुनाव की प्रक्रिया अलग है, लेकिन दोनों ने एक तरफ देखिए कि अगर देखिए सबसे महत्वपूर्ण मामला क्या है सर, मामला यह है कि बड़ा अंतर आ जा रहा है, एक समय में दोनों प्रक्रियाएं चली हैं, तो इतना बड़ा अंतर कैसे आ रहा है? सब सुने नहीं, वो इंटेंसिव रिवीजन उन्होंने भी कहा है उसको, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी। मैं एक चीज है, राइट, मैंने टेक मैं स्क्रीन ठीक है मैंने लिया, लेकिन स्क्रीन पे जो आप सामने देख रहे हैं उसमें जो बाएं हाथ में लेफ्ट पे जो है इस वक्त आप देख रहे हैं सोमनाथ पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री, और वो उसका दृश्य आप सामने लेफ्ट हैंड पे देख रहे हो। जो राइट पे है वो वहां पे हम सारे कैनॉट प्लेस में मौजूद है, लेकिन वो स्वागत के लिए जो भीड़ है, जो उमड़ी है, वो आप वहां पर सोमनाथ के प्रधानमंत्री की जो रोड शो है उसको देख रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल देता हूं, वेरी वेरी क्विक, लेकिन आप बोलेंगे। जी, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं राहुल लाल को और कांग्रेस के प्रवक्ता को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। 5 कारण होते हैं एसआईआर के अंदर नाम डिलीट कराने के, ये पांचों बता दे। एक कारण भी नहीं ये पूरा बता पाएंगे जिसपे कि ये लंबा चौड़ा कूद रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। हाँ, तो यही बताओ ना, तुम लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो यार? अरे इधर तुम्हें अगर मालूम है तो अच्छी बात है, तुम बता देना। पहला, हाँ। आदमी की डेथ के बाद मृत्यु होने के कारण विस्थापन है, स्थानांतरण, और स्थानांतरण केवल ये नहीं कि वो राज्य से बाहर चला जाएगा, स्थानांतरण ये भी कि यदि वो विधानसभा नंबर 1 में है तो वो विधानसभा नंबर 2 में चला जाएगा, तब भी उसका नाम जो है वो कट जाएगा। डुप्लीकेसी एक की जगह दो स्थान पे हो, अपूर्ण या मतलब यहाँ जैसे दिल्ली में भी वोट है और वहाँ मिथिलांचल में भी वोट है, ये नहीं होगा। दिल्ली, उसके अलावा गलत और अपूर्ण डॉक्यूमेंट देने के अलावा बोगस और फर्जी एंट्री, और साथ में नागरिकता पे संदेह। आप मुझे ये बताइए, मरे हुए अगर कोई भी डेथ केस है उनको ना निकाला जाए, स्थान को ना निकाला जाए, अपूर्ण जानकारी किसी ने दे रखी है उसको ना निकाला जाए, क्या बात करते हैं राहुल लाल आप? भारतीय जी, समाजवादी पार्टी आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। हमारे मैथाली जी बड़ा बार चैलेंज देते हैं। कौन? अरे आपका हम चैलेंज देते हैं। कौन? अरे क्या मैथाली तो वहाँ के होते हैं, पहाड़ के। मैं मिथिला का हूँ और भगवान राम जी की ससुराल का हूँ। जिन राम भक्तों पे तुमने गोली चलवाई थी तुम हत्यारे थे, समझे? अरे मैं बाबा गोरखनाथ की नगरी का हूँ, क्या बात करते हो यार? बार चैलेंज दे रहे हैं, बता दो तो जाने। अरे तुम अपने आप बिना चिट लिए देखे पढ़े बता दिए होते तब नहीं जानते कि ये नहीं जानते थे। आए लेके चिट, ये क्या मतलब है? पढ़ के आए होते। अरे ये इसीलिए सुनो, ये नहीं चैलेंज नहीं देना चाहिए, गलत है। नहीं चैलेंज नहीं, मैं तो बताइए। ठीक देखो, नहीं बात, अरे जाओ। तो देखो, चैलेंज देना गलत है, और तुम अगर पढ़ के बता रहे हो तो इनको कोई ऐतराज नहीं। इन्होंने नकल को अलाउ किया था उत्तर प्रदेश में। बंद किया था उन्होंने बंद किया था। इनके समय में नकल अलाउ थी, पास करना जरूरी था, जैसे भी कर लो। आओ तो वही नकल, ये तुम 100% मैथिल नकल से पास आदमी हो। बात एसआईआर पे ये नहीं करो तुम। एसआईआर हमारी एक चीज समझ में नहीं आता है, आपको भी समझना पड़ेगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में 18% के लगभग नाम कटे हैं, जो बाद में हो सकता है जोड़े जा सकते हैं। गुजरात में 85 लाख के करीब नाम कटे हैं। तमिलनाडु में 1 करोड़ कुछ लाख के करीब नाम कटे हैं। मैं पूछना यह चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ के लगभग नाम कटे हैं, तो कहा यह जाता है कि ये गुजरात चले गए, जहां पर लोग जाते हैं कमाने के लिए, अप्रवासी मजदूर या लोग जाते हैं, तो वहां पर नाम बढ़ना चाहिए था। लेकिन नाम उसी रेशियो में वहां भी कटे हैं और यहां भी कटे हैं। ये नाम गए कहां, ये जानना चाहते। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे सांसद महोदय आनंद भदौरिया हैं, अभी गए थे, काफी लोगों का उन्होंने गांव में जाकर के पूछा था, लोग जिंदा खड़े हैं, उन्होंने फार्म भरा एसआईआर, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ये क्या कारण है? ये क्यों नहीं है? ठीक है, आप कहते हैं कि आप ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है, और वो मैं कहूंगा कि वो जो मरे जो दिखाया है उनको ले जाकर दिखाना चाहिए कि देखिए साहब, ये खड़ा करो सामने, उनकी परेड करवाओ कि ये सारे लोग जिंदा हैं, उनकी परेड करवानी चाहिए।
नहीं आइए, और ये बहुत गंभीर मसला है, ये गंभीर मसला है जी। एक मिनट जो कह रहे हैं कि खत्म हो गए, तो मैं उनको कह रहा हूँ जो मरे हुए हैं उनको भी ले जाके चुनाव आयोग के सामने खड़ा कर दो, उनका नाम जुड़ जाएगा। लेकिन झूठ मत बोलिए। मनरेगा की बात किया इन्होंने, मैं मोदी सरकार को धन्यवाद करता हूँ कि जो पहले क्या था, आज डिजिटल के माध्यम से हर मजदूर को सरकार से जुड़ रहा है। और मैं तो उस गांव से निवासी हूं जहां हमारे गांव में 8 बीघे का तालाब है साहब, 8 बीघे का तालाब है हमारे गांव में। हाँ तो होगा, अच्छा है। हाँ, और सुनिए तो करोगे क्या उसमें? अरे तो मैं बता रहा हूँ, उस समय क्या होता था, ग्राम पंचायत प्रधान क्या करता था कि मजदूर को नहीं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं ना, उनके घर की बहुओं को, उनके घर के आदमियों को जोड़ करके आधी सैलरी वो लेता था, प्रधान लेता था, और आधी सैलरी उनको देता था, मजदूर के हाथ नहीं जाता था। आज मजदूरों को डिजिटल इंडिया के तहत मोदी जी ने मजदूर के सामने से सामना करवा करके उनके खाते में पैसा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, तो इनको दुख हो रहा है। अरे इन लोगों ने तो सिर्फ मजदूर के नाम पर जी, कांग्रेस इन्होंने बात करी कि दुख हो रहा है। अरे भैया ये तो बता दो पहले कि पिछली बार की जो 100% उत्पादकता थी उसमें 42% क्यों रह गई थी, और आपने 100 से बढ़ा के 125 दिन तो कर दिया, उसकी गारंटी दी है आपने। 100 दिन की जब गारंटी दी उसमें था कि अगर हमें डिमांड है, किसी को काम चाहिए, वो जाके ग्राम पंचायत में कह सकता था मुझे काम चाहिए। अगर 15 दिन में उसे काम नहीं मिला तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता। आज सारा स्ट्रक्चर चेंज करके सप्लाई पे डिमांड कर दिया है। जब बेरोजगारी भत्ता है जब मैं पूरी उसी बात पे आ रहा हूं कि जब केंद्र सरकार कहेगी कि हमें इस एरिया में ये काम शुरू करना है, और उसके बाद अगर आपको काम नहीं मिलता तब जाके वो बेरोजगारी भत्ता अलॉट करेंगे। सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली हैं। डिसाइड वो करेंगे कहां ये रोजगार योजना चलेगी, कहां नहीं चलेगी, बिल्कुल डिमांडे पे है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो अभी भी डिजिटल इंडिया की जो बात कर रहे हैं, सैकड़ों गांव आज भी ऐसे मौजूद है जहां एंटीना ही नहीं है। लोग इतनी ऊपर चढ़ के बातें करते हैं, ये गलत बात करें। एक अगर आपने दिल्ली का उदाहरण दे दिया, तो क्या वास्तव में इतने रूरल है? मैं एक बात जानता हूं कि आप यहां से निकलिए कैनॉट प्लेस से, या कहीं भी जाइए, किसी भी जगह जाइए, रुको मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, कहीं भी जाइए, वो चाहे वो मूंगफली वाला भी हो, वो सामने एक स्कैनर ला के रख देता है और कहता है इसी स्कैनर से आप उसमें बनाइए। और ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी बुरी दुनिया में इस बात की चर्चा है, तो इस बात का क्रिटिसाइज जरूर करिए, क्रिटिसाइज करिए। आप बेहतर से बेहतर होने के लिए क्रिटिसिज्म जरूरी है, लेकिन जो बेहतर है वो चीज को तो बोलिए। जी बीजेपी। देखिए, अभी एसआईआर पे बात हो रही थी, अभी राहुल भैया बार बार कह रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की बात। राहुल भैया, राज्य का निर्वाचन आयोग भी भारत का निर्वाचन है, यो एक ही है। नहीं, दोनों संस्था एक ही है, काम अपने तरीके से करते। दूसरी बात, भैया जी, इसी यूपी के युवराज ने, अखिलेश यादव जी ने 16 जनवरी 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के युवराज क्या कहते, सीधे बोला करिए। अखिलेश यादव जी ने 16 जनवरी 2025 को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर होना चाहिए और वोटों की सफाई। उन्होंने कहा कि एसआईआर का मैं विरोधी नहीं हूं, बस उसकी प्रक्रिया बिल्कुल। उन्होंने कहा कि वोटों की शुद्धिकरण होनी चाहिए, और निश्चित तौर पे हो रहा है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रयागराज जैसे डिस्ट्रिक्ट में, बनारस जैसे डिस्ट्रिक्ट में 13 लाख 14 लाख वोटर कटे हैं। और पलायन की बात कर रहे हैं, गुजरात के गांव पलायन करके विदेश चले गए हैं।